स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप ये मन बना लीजिए कि मुझे बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करनी है। इसके अलावा मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। कोई और एग्ज़ाम से मतलब मेरा है एसएससी या फिर हर स्टेट के अलग जो एग्ज़ाम होते हैं वो। क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस के सिलेबस लगभग सेम रहते हैं, और एसएससी की भी अगर हम साथ में करते हैं तो आप लेट हो जाओगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग रहता है, लेवल भी अलग अलग रहता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहें बैंक की, तो बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम ही साथ में देना। उसके अलावा एसएससी और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनको साथ में मत रखना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप छोटा भाई बड़ा भाई जैसा भी मुझे समझे। बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सब टाइमली होते हैं भाई। प्री और मेंस हो गए, उसके बाद ज्वाइनिंग भी टाइम से हो जाती है। और कोर्ट में अटकते हुए इन भर्तियों को नहीं देखा होगा आपने। एसएससी वगैरह, उनमें आपको पता ही है क्या हाल है उनका। और सही कहूँ तो मैंने भी एसएससी और बैंक साथ में ही देता था 2017 और 18 में। टीयर 3 के बाद मैं बाहर हुआ दोनों में, और यही कारण है कि मैं बैंक में आने में थोड़ा सा लेट हो गया। पर जैसा भी है अब ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, ये सजेस्ट करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इंग्लिश के लिए है। इंग्लिश के लिए दो बुक्स हैं, वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। पहली है नीतू सिंह की ग्रामर की, दूसरी है वर्ड पावर मेड इजी। इंग्लिश ग्रामर के लिए नीतू सिंह की एक ये बुक, आप बस यही पढ़ें। इसको 2-3 बार पढ़ लें, कोई बात नहीं, पर इसके अलावा आपको किसी की ज़रूरत है नहीं। दूसरी जो है वर्ड पावर मेड इजी जो है, वो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाएगी। इंग्लिश को आप जब तक इंग्लिश में नहीं समझेंगे तब तक बैंक एग्ज़ाम पास करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और ये बुक मुझे मेरी फेवरेट बुक है, और इस बुक से मेरा इंग्लिश का स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। तो ये बुक मैं आपको कहूँगा कि ये आप ज़रूर लें। ये दो बुक आपके इंग्लिश के लिए मस्ट है। और एक जो है किरण की प्रीवियस ईयर बैंक एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज, वो आप ले लें। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स में आपको बस प्रीवियस ईयर के पेपर ही करने हैं, किरण के ही। इसके अलावा किसी कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक एक है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, उस पर टेस्ट, बाकी इतना कोई प्रैक्टिस का ही काम है, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है। रीजनिंग के लिए यही बोलूँगा मैं, प्रीवियस ईयर किरण की बुक और टेक्स्ट बुक का टेस्ट देते रहो। टेक्स्ट बुक इसलिए मैंने बोला क्योंकि टेक्स्ट बुक पहले तो मतलब काफ़ी सारे टेस्ट रहते हैं इसमें। मतलब फ्री, मतलब साल भर का कोई 200-300 रुपये चार्ज लगता है। तो शुरुआत में ये टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका 90% से ज़्यादा आ रहा है, तो आप ओली बोर्ड के टेस्ट ले लें। करंट अफेयर्स के लिए अड्डा 24/7, ये रेगुलर देखें बस। स्टैटिक जीके के लिए कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, अड्डा की भी हो सकती है और भी कोई भी हो सकती है, इसमें कोई वो समस्या नहीं है। बस ये है कि अब कोई ना कोई बुक जरूर रखे हर एक की। बाकी सिलेबस इतना कोई बड़ा है नहीं कि पूरा हो नहीं पाए। आपको बस ये टेस्ट पर ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेबस तो आपका पूरा हो जाएगा कुछ महीनों में ही। पर जो है एग्जाम में काम आएगी आपकी स्पीड। स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो ही आप एग्जाम पास कर पाओगे। भले आप सिलेबस आपने पूरा कर रखा हो, आपको सब चीज़ आती होगी, पर एग्जाम में जब तक स्पीड नहीं बनेगी तब तक आपका एग्जाम क्लियर होगा नहीं। तो इसलिए कहता हूँ भाई, इसके साथ ये पढ़ाई के साथ जब एक बार सिलेबस का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सिर्फ टेस्ट और टेस्ट ही दे। देखने में वैसे ये सारा कुछ सिंपल लग रहा है, पर क्या है कि इन सब चीज़ों में भी टाइम लग जाएगा। तो आप ये मत सोचे कि मैं साल भर के अंदर ही हो जाएगा। साल भर के अंदर भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। आपको बस रखना होगा सब्र। अब सब्र नहीं रखोगे तो फिर कुछ काम चलेगा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि ये एग्ज़ाम है, इसमें प्री भी क्लियर नहीं हुआ, मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, फिर अगला एग्ज़ाम आया, वो देने जाऊँ या ना जाऊँ। तो इस उलझन में ना रहें। जो फिर अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर उसके मतलब पीछे बने रहें। ऐसा ना सोचे कि यार कि मेरे से नहीं होगा या होगा या। तो बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करते रहें। और कुछ ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एडिटिंग वगैरह तो एडिटिंग वगैरह तो इतनी कुछ आती है नहीं, तो जैसा था वैसा वीडियो बना दिया है। आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक वाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।